friend. Today I am going to discussing on the topic of the emperor and the nightingale. This is the first chapter of class 6. Have you ever heard a cage bird sings? क्या आपने कभी बंद पिंजड़े के पक्षी के बारे में आवाज़ सुना है? Do you find it different than a bird singing in the garden? क्या आपको कभी कुछ अंतर महसूस हुआ है जो मतलब जो पक्षी और जो पक्षी होती है ना बगीचा में गाने वाली, उससे क्या आपने कुछ मतलब कुछ अलग आपको महसूस हुआ है? वेल अच्छा, दिस इज ए फेयरी टेल अबाउट ए नाइटिंगेल ए सिंगिंग बर्ड. ये क्या है? एक कहावत है ना, किसके बारे में? एक नाइटिंगेल पक्षी के बारे में. वो कौन सा पक्षी है? गाना गाने वाली पक्षी है. Who sings as sweetly as a cuckoo? उसकी आवाज़ जो है किस तरह है, किसके जैसा मिठास है? कुकू जो पक्षी सुना होगा, कुकू बर्ड है, कुकू बर्ड, उसी के जैसा इसका भी आवाज़ होता है. द नाइटिंगेल इज पुट इन ए केज बाय ए चाइनीज एम्पायर. और जो नाइटिंगेल जो पक्षी था उसको क्या किया गया था? चाइनीज एक जो राजा थे उनके द्वारा पिंजड़े में पक्षी को बंद कर दिया गया था. कौन सा पक्षी? नाइटिंगेल पक्षी को. बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स मेलोडियस वॉइस. किस कारण से उसको बंद कर दिया था राजा? उसकी मिठास आवाज़ के लिए, है ना. मिठास आवाज़ के लिए राजा उसको क्या किया था? पिंजड़े में बंद कर रखा था. व्हाट हैपन नेक्स्ट? और आगे क्या होता है? रीड टू फाइंड इट. चलो इसको पढ़ते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं. लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना. क्या बोल रहा है? चाइना के भूमि में बहुत साल पहले की बात है ना, बहुत पहले की बात है. देयर लिव्ड एन एम्परर. वहाँ कौन रहता था? एक राजा रहता था. ही हैड ए मैजेस्टिक प्लेस. उसका जो स्थान था वो क्या था? बहुत ही आलीशान स्थान था. मैजेस्टिक मीन्स आलीशान, बड़ा विशाल, है ना, आलीशान स्थान था. बिहाइंड द प्लेस, जहाँ वो रहता था आलीशान जगह में, उसके पीछे देयर वाज ए ह्यूज फॉरेस्ट. वहाँ पर क्या था? एक विशाल जंगल था. एंड ए नाइटिंगेल लिव इन इट. और उसमें कौन रहता था? नाइटिंगेल नाम का एक पक्षी रहा करती थी. द नाइटिंगेल sang so melodiously. और नाइटिंगेल जो है वो मधुर वो गाना गाती थी. डैट इट वाज नॉन फॉर एंड वाइड. और क्या बोल रहा है? वो अपने मधुर आवाज़ के लिए जाने जाती थी. हर एक कोना मतलब हर एक कोना के लोग जो है उसे किस नाम से जानते थे? उसकी मिठास आवाज़ के नाम से जाना करते थे. पीपल इवन रॉट बुक अबाउट इट. लोगों ने उसकी मिठास आवाज़ का जो मिठास उसका भी क्या किताब भी उस पर एक लिखा गया है ना. उस पर किताब में क्या उसकी मिठास आवाज़ की जो मिठास उसका वर्णन भी किया गया किताबों में. व्हाट इज दिस नाइटिंगेल. ये नाइटिंगेल क्या है? कौन बोलता है? राजा कहता है. वाई आई नो नथिंग अबाउट इट. और हम इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं जानते हैं. वन डे, एक दिन, द एम्परर रीड वन ऑफ द बुक. एक दिन जो राजा है वो क्या करता है? किताब को पढ़ा. एंड विश टू सी द बर्ड सिंगिंग. और उसका भी इच्छा हुआ कि हम क्या करेंगे? जो गाने वाला पक्षी है उसको हम एक बार जरूर अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, है ना. वो देखने का क्या करता है? उत्साह को प्रकट करता है. द एम्परर ऑर्डर हिज मैन. राजा जो है अपने आदमियों को आदेश देता है टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द प्लेस. क्या वो कहता है? बोलता है कि किसी भी हालत में हमको क्या करो? नाइटिंगेल को मेरे पास लाओ, कहीं से भी मेरे लिए बंदोबस्त करो. देयर इज इट. बोलता है उसका जो एक कोई आदमी था वो बोलता है यहाँ पर है. ओनली ए किचन मेड हैड सीन द नाइटिंगेल. क्या बोल रहा है? कि केवल जो उसकी नौकरानी थी, जो काम करने वाली रसोई घर में, केवल उसी ने ही उस पक्षी को देखा था. सो इसलिए सी टुक देम टू द बर्ड. और वो क्या करती है? पक्षी तक ले जाती है. जो भी व्यक्ति था जिसको मतलब राजा जिसको आदेश दिया था उन सारे व्यक्ति को दिखाने का काम कौन करती है? ये मतलब ये जो नौकरानी थी ये करती है. द किचन मेड आस्क द नाइटिंगेल टू कम टू द प्लेस विद दैम. और जो ये नौकरानी थी रसोई घर का, आस्क द नाइटिंगेल, वो नाइटिंगेल पक्षी से कहती है टू कम टू द प्लेस विद दैम. वो कहती है कि तुम क्या करो मेरे साथ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर तुम मेरे साथ चलो, है ना. वेयर हैव यू कम हेयर लिटिल गर्ल. तब पक्षी उससे पूछता है, हे छोटी लड़की तुम कहाँ से आई हो यहाँ पर? वाई हैव यू कम हेयर. तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आवर एम्परर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम. मेरा राजा का इच्छा है कि वो तुम्हारी गाना को क्या करना चाहते हैं? सुनना एक बार चाहते हैं. द नाइटिंगेल एग्रीड टू गो टू द प्लेस विद देम. जो नाइटिंगेल पक्षी है वो राजी हो जाता है, बोलता है ठीक है, जब राजा का इच्छा है तो हम एक बार जाएंगे.
द नाइटिंगेल sang so melodiously that tears came into the emperor eyes। और नाइटिंगेल इतना मधुर स्वर में वो गाना को पेश करता है जिससे क्या होता है, राजा की आंखों में आंसू आ जाता है। किस चीज़ का आंसू? खुशी का कि दुखी का? खुशी का आंसू, है ना। नाउ अब आई कैन हेयर यू सिंग एवरी डे। अब मैं प्रत्येक दिन तुम्हारी आवाज़ को क्या कर सकता हूँ? सुन सकता हूँ। ही ऑर्डर हिज मैन टू पुट द नाइटिंगेल इन ए फैंसी केज। और राजा क्या किया? अपने आदमी को आदेश दिया कि तुम इसको क्या करो, इसको पिंजड़े में, एक सुंदर सा पिंजड़ा में इसको क्या करो, बंद कर दो, इसको डाल दो, ठीक है। सम डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, ए मैसेंजर ब्रॉट ए प्रेजेंट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान। एक जो दूत था वो क्या लाया? एक उपहार लेकर के आया। कहाँ से उपहार? जापान के जो राजा थे उनके यहाँ से वो क्या किया था, वो दूत भेजा गया था। वो क्या करता है, जापान के राजा की तरफ से वो क्या भेजा गया था? एक उपहार राजा के लिए भेजा गया था। एक गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, वो बोलता हुजूर ये आपके लिए क्या है? एक उपहार है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर विथ ज्वेलर्स। बोलता है क्या कि ये तो बहुत ही सुंदर नाइटिंगेल का खिलौना है, मेड ऑफ गोल्ड, ये किस चीज़ का बना हुआ है? सोना का बना हुआ है। एंड कवर्ड विथ ज्वेलर्स, और क्या पूरा हीरे मोती बोल सकता है, या फिर ज्वेलर्स में क्या था? हारों से क्या है, ये पूरा ढका हुआ है। द एम्परर वांड अप द टॉय बर्ड एंड इट सेंग द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन। राजा जो है ये भी क्या करता, प्रत्येक दिन इसकी आवाज़ को क्या करता? सुनता। वो प्रत्येक दिन उसके लिए प्रत्येक दिन वो क्या करता? खिलौना वाला जो पक्षी है वो क्या करता? नाइटिंगेल इनके लिए गाना गाया करता। जब भी उसको मन करता राजा को, वो क्या करता? उसकी आवाज़ को सुन लिया करता, है ना। और ये उसकी आवाज़ को आप सुनने लगा क्योंकि अब इसके पास राजा जो है अब किसके शौकीन हो गया? खिलौना का। अब जो असली जो था, ओरिजिनल जो था नाइटिंगेल, वो क्या हो जाता है? थोड़ा दुखी हो जाता है। किस कारण से दुखी हो जाता है? क्योंकि राजा अब किसको अधिक चाहने लगा था? खिलौना वाला जो नाइटिंगेल था उसकी आवाज़ को पसंद करने लगा था। डेली दिन प्रतिदिन उसी का आवाज़ को सुनने लगा और इससे क्या हो गया? थोड़ा नाता, इसका रिश्ता कम हो गया। किससे कम हो गया? ओरिजिनल जो नाइटिंगेल था। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, द एम्परर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग। और प्रत्येक रात को क्या करता? राजा किसकी आवाज़ को सुनता? जो खिलौना वाला नाइटिंगेल जो था उसकी आवाज़ को सुना करता। द रियल नाइटिंगेल फेल्ट एंड हैप्पी। और जो रियल नाइटिंगेल था ओरिजिनल का, है ना, वो क्या हो जाता है? नाखुश हो जाता है। एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। और वो पुनः उड़ करके कहाँ चला जाता है? अपने जंगल में चला जाता है। वन डे, एक दिन, द टॉय बर्ड ब्रॉक। एक दिन क्या होता है? जो खिलौना वाला नाइटिंगेल था वो टूट जाता है। एंड नो वन इन द किंगडम को रिपेयर इट। और उसके साम्राज्य में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको बना सकता, उस खिलौने को बना सकता, है ना। किसी को जानकारी नहीं था उसके बारे में। आई विल नेवर हेयर द बर्ड सिंग अगेन। तब राजा कहता है कि अब तो हम गाना तो नहीं सुन पाएंगे क्योंकि खिलौना क्या हो गया? खराब हो गया। और जो ओरिजिनल नाइटिंगेल था वो भी उड़ करके कहाँ चला गया? जंगल में चला गया। अब इसके पास सुनने का जरिया कुछ भी नहीं रह गया। द एम्परर बिकम सैड। राजा जो है बहुत दुखी हो गया। हिज ओनली विश वाज टू हेयर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल अगेन। इसका केवल एक ही इच्छा रह गया था कि अब हम पुनः क्या, उस नाइटिंगेल जो था पक्षी, उसकी आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं। उसका इच्छा था कि अब हम उसी का आवाज़ को हम केवल सुनना चाहते हैं। ईयर पास्ट, दिन बीतता चला गया, साल बीतता चला गया। एंड द एम्परर ग्रू वेरी सिक। राजा जो है दिन प्रतिदिन बीमार पड़ने लगा। व्हेन द रियल नाइटिंगेल हर्ड द न्यूज। जो रियल नाइटिंगेल था, जो वास्तविक जो नाइटिंगेल था, जब उसको ये खबर मिला, इट फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग। और वो उड़ करके फिर कहाँ आया? उसके खिड़की पर आया। किसके खिड़की पर? राजा के दरबार के खिड़की पर आया। और किस लिए? गाना गाने के लिए। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द बर्ड सैट ऑन द विंडो। पक्षी जो है कहाँ बैठता? खिड़की पर बैठता। एंड सैंग स्वीट सॉन्ग फॉर द एम्परर। और मधुर आवाज़ में राजा के लिए वो क्या करता? गाना गाया करता। ही रिकवर्ड वेरी सून। और इसकी आवाज़ को प्रत्येक दिन सुन करके राजा शीघ्र ही क्या हो गया? ठीक भी हो गया। वो जो बीमार था उसका बीमारी क्या हो गया? पूर्ण रूप से खत्म हो गया आवाज़ सुनने के बाद। द एम्परर प्लेडेड द नाइटिंगेल टू कम बैक टू द प्लेस एंड स्टे इन द केज। राजा जो था वो विनती करते हुए नाइटिंगेल से कहता है कि तुम क्या करो, फिर से कहाँ आ जाओ? मेरे दरबार में आ जाओ। एंड स्टे इन द केज। और पुनः फिर कहाँ विराम करो? कहाँ रुक जाओ? जहाँ पिंजरा था तुम्हारा, जहाँ तुमको दिए थे जगह, तुम पुनः वहीं पर बसेरा अपना कर लो। और डेली मेरे लिए क्या करो? तुम गाना गाया करो। थैंक यू डियर नाइटिंगेल।
तब राजा कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद नाइटिंगेल, आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम। तब पक्षी बोलता है कि मुझे तो क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, बट आई विल कम, लेकिन फिर भी मैं आया करूँगा, मैं आऊँगा। ठीक है, पक्षी का बसेरा कहाँ होता है? पक्षी कोई चाहता है क्या गुलामी? कोई नहीं चाहता है। गुलामी चाहता है? नहीं। तो पक्षी क्या है? वो तो आज़ाद पक्षी है ना। अगर उसको पिंजरा में रख दिया जाए तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं। ठीक है, लेकिन वो भी प्रॉमिस करता है। पक्षी क्या प्रॉमिस करता है? राजा से कहता है कि हम प्रत्येक दिन आपके लिए क्या करेंगे, गाना आकर के गा दिया करेंगे। द नाइटिंगेल रिफ्यूज टू स्टे इन द प्लेस। नाइटिंगेल जो है वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, मतलब पिंजरा में फिर से हम बंद नहीं हो सकते हैं। बट लेकिन प्रॉमिस टू कम टू द विंडो, लेकिन हम वादा करते हैं कि आपके खिड़की पर आएंगे। एवरी नाइट मीन्स प्रत्येक रात आएंगे। टू सिंग एंड इट डिड, और किस लिए आएंगे? गाना गाने के लिए, और ऐसा वो किया भी। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।